नमस्कार, न्यूज 9 यूपी में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद के अहिरौला थाना क्षेत्र के आलमपुर में पूर्व प्रधान की हत्या मामले का खुलासा करते हुए अहिरौला पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने 50,000 की सुपारी लेकर यह हत्या की थी। इसके साथ ही घटना में प्रयुक्त असलहा भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। अहिरौला थाने की पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में तीनों की गिरफ्तारी हुई। हत्याकांड का खुलासा करते हुए एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि हत्या के लिए ग्राम सहायिका की नौकरी और 50,000 रुपए का ऑफर दिया गया था। पूर्व प्रधान की हत्या का आरोपी उसका नजदीकी निकला, जो पूर्व प्रधान का काम देखता था और उसके साथ सोता था। एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया, मृतक श्रीराम चौहान का अभियुक्त सत्यराम चौहान के घर वालों से बहुत अच्छे संबंध थे। आरोपी पूर्व प्रधान का विश्वसनीय आदमी रहा। वर्तमान प्रधान रामसेवक चौहान व पूर्व प्रधान मृतक श्रीराम चौहान के बीच प्रधानी रंजिश को लेकर विवाद चल रहा था। ये लोग एक दूसरे के ऊपर मुकदमेबाजी कर रहे थे। इसी बीच वर्ष 2024 में पंचायत सहायक की भर्ती आई। सत्यराम चौहान ने पुलिस को बताया कि इस भर्ती में मेरे छोटे भाई की पत्नी का तीसरा स्थान था। उसकी भर्ती ग्राम प्रधान के माध्यम से होनी थी। इसको लेकर सत्यराम 2 महीने पहले वर्तमान प्रधान रामसेवक चौहान के घर गया, तो प्रधान रामसेवक, उनके लड़के सुरेंद्र चौहान और प्रधान का पोता शुभम चौहान पुत्र सुरेंद्र चौहान मौजूद मिले। तीनों मिलकर मुझे मजाक उड़ाते हुए कहे कि तुम तो पूर्व प्रधान श्रीराम चौहान के आदमी हो, हम लोग तुम्हारे परिवार को नौकरी क्यों दें। आरोपी ने बताया कि नौकरी के लिए काफी आग्रह करने पर वर्तमान प्रधान ने एक शर्त रखी। इस शर्त के तहत प्रधान ने कहा कि तुम श्रीराम चौहान के साथ सोते बैठते हो, अगर तुम उनकी हत्या कर दो तो तुम्हारे भाइयों को पंचायत सहायिका की नौकरी के साथ साथ 50,000 रुपए भी देंगे। शुभम चौहान ने काफी दिन पहले श्रीराम चौहान को मारने की धमकी दी थी। जान से मारने के लिए योजना बनाई थी, लेकिन सफल नहीं हो पाया था। इसके बाद सत्यराम की मदद से तीनों ने पूर्व प्रधान की हत्या कर दी। इस मामले में शुभम चौहान, रामसेवक चौहान और सत्यराम चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। जल्द ही इन फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आरोपियों को न्यायालय भेजा जा रहा है, जहां से जेल रवाना किया जाएगा। इस घटना का खुलासा स्वाट टीम के प्रभारी नंद कुमार तिवारी की टीम और अहिरौला थाने के प्रभारी मनीष पॉल ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 9 यूपी। 24 को थाना अहिरौला पर सुबह लगभग 5-6 बजे हमको ये सूचना प्राप्त हुई कि पूर्व प्रधान श्रीराम चौहान की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी है, जिस पर तत्काल थाना अहिरौला की पुलिस, क्षेत्राधिकारी और मुझ एडिशनल द्वारा भी वहाँ पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। सभी तथ्यों के बारे में जानकारी की गई और मुकदमा अंतर्गत धारा 103 BNS में दर्ज कराया गया। इसकी विवेचना जब की जा रही थी, जिसमें जो मुलजिम थे इन्होंने जो वर्तमान प्रधान पति और उनके परिवार को नामजद किया था, जिनसे पूछताछ की गई, उनको भी पकड़ा गया, उनसे पूछताछ की गई। पूरी जांच पड़ताल के बाद यह तथ्य प्रकाश में आया, इस तरह से अनावरण हुआ कि जो इसके बगल में सोया हुआ व्यक्ति था, जो इसका काम देखता था पूर्व प्रधानी में, उसके द्वारा ही इनको गोली मारकर हत्या की गई है। जब इससे कड़ाई से पूछताछ की गई और उससे मारने का कारण पूछा गया, तो उसने बताया कि जो वर्तमान प्रधान पति हैं रामसेवक चौहान, उनके बेटे सुरेंद्र चौहान, उन्होंने मुझे यह काम सौंपा था, क्योंकि मेरे बड़े भाई की पत्नी, उनकी नौकरी पंचायत सहायक के रूप में लगवानी थी, जिसमें प्रधान द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि तुम मेरा ये काम करा दो तो मैं उनकी नौकरी लगवा दूंगा। उसने ये भी बताया कि मुझे 50,000 रुपये और एक्स्ट्रा देने को भी बताया कि अगर तुम ये काम कर दोगे तो मैं नौकरी भी तुम्हारी बहू की लगवा दूंगा और तुमको 50,000 रुपये एक्स्ट्रा भी दूंगा। इस लालच में उसने ये घटना को कारित किया है। जो असला दिया गया है मारने के लिए, वो भी सुरेंद्र चौहान द्वारा ही इसको लाकर दिया गया है। सुरेंद्र चौहान अभी वांछित है और पकड़ा नहीं गया है। जो शुभम चौहान और रामसेवक चौहान है, उनके साथ भी इसने मिलकर यह योजना बनाई थी। जब इनकी योजना की बात हो रही थी तो रामसेवक चौहान और शुभम चौहान भी मौके पर मौजूद थे और रात में 12 बजे ये घटना की गई है। क्योंकि जब उससे पूछा गया कि रात में 12 बजे मारने का कारण था, तो उन्होंने बताया कि इससे गांव वालों को लगे किसी बर्थडे पार्टी में पटाखा छूटा है, इससे लोग ज्यादा एकत्रित ना हो और ज्यादा भनक ना लगे, इसलिए उन्होंने 12 बजे रात को घटना की। सर, इन दोनों के बीच कनेक्शन क्या था, क्यों मरवाना चाहता था? देखिए, जो प्रधान की हत्या हुई है, पूर्व प्रधान, उसका ये जो सतीराम चौहान है, जो विकलांग भी है, उससे घनिष्ठ संबंध था। वो जब प्रधानी इसके पास थी पिछली बार, तो इसका पूरा काम वही देखता था और पूरी तरह से इसका परिचित था।
और लगभग 4 महीने से उसके साथियों से घर पे रात में सोता था। ये चीज उसको सुरेंद्र चौहान को पता थी, रामसेवक चौहान और